Hello everyone. So in this video we will cover the फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ये कब बना, क्यों बना, किस लिए बना। एक्चुअली ये 30 दिसंबर 1906 में बना था और मुस्लिम लीडर्स को ऐसा फील होता था कि वी नीड अ सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल कांग्रेस है आईएनसी, वहाँ पे मुस्लिम इंटरेस्ट और मुस्लिम को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। जस्ट लाइक जब ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दिया तो आईएनसी का फॉर्म हुआ। एंड जब मुस्लिम को ऐसा फील हुआ, मुस्लिम लीडर्स, देन दे फॉर्म अ मुस्लिम लीग इन 1906 बिकॉज दे थिंक दैट वी नीड अ प्लेटफॉर्म सो दैट हम प्रोटेक्ट कर सके अपने एजुकेशन और पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स को। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तो उसके बाद से मतलब कुछ कुछ मुस्लिम लीडर्स वे इन फेवर ऑफ मोर पार्टीशन, दे वे इन फेवर ऑफ अब हमें सेपरेट ही ठीक लगता है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑल्सो क्रिएट अ पॉलिटिकल टेंशन एंड इनकरेज सेपरेट पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। द मेन लीडर्स का नाम यहाँ पे लिखा गया है: आगा खान थ्री, नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब मोहसिन उल मुल्क। सो दिस आर द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग। नाउ लेट्स फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव। मुस्लिम लीडर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो हमारा राइट है, पॉलिटिकल राइट और इंटरेस्ट, उसको प्रोटेक्ट करके रखे। और वी वांट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, हम उनके लिए बहुत ही लॉयल रहेंगे। और जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ भी हम वी हैव टू मेक अ कॉपरेशन, सबको लेके चलना। दिस आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग। और सिमिलर डेपुटेशन, you can see the Muslim leaders are sitting with the Britishers in Simla। ये बैकग्राउंड में माउंटेन्स एंड ऑल है, तो वो लोग वहाँ पे जाके लॉर्ड मिंटो से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मतलब हम अपने जो लीडर्स हैं उनके लिए वोट देंगे और ताकि हमारा पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है स्पेशली फॉर द मुस्लिम वो प्रोटेक्ट कर पाए। सो बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग दिस हैपेंड। Now let's focus on this headline, that is Muslim League always demanded for Pakistan। No, स्टार्टिंग में उनका सिर्फ इंटरेस्ट ये था कि हमें एक हमारे जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। वी वांट अ प्लेटफॉर्म सो दैट वी कैन अपने फीलिंग्स को आगे ला पाए। बट द डिमांड एंड द फीलिंग्स कि हमें एक अलग सा कंट्री बनाना है, इट इमर्ज ड्यूरिंग द लाहौर रेसोल्यूशन इन 1940। पहले तो इट वॉज ओनली कि हमें पॉलिटिकल राइट्स चाहिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, देखो बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री केम टुगेदर ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया। जस्ट लाइक जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था 1885 में, तो मैंने बताया था ना कि 72 डेलीगेट्स ऑल ओवर द कंट्री केम टुगेदर एंड होल्ड अ मीटिंग। सेम हियर बहुत सारे लीडर्स अलग अलग पार्ट से आए एंड इनका डिमांड क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। मतलब इलेक्शन में वो चाहते थे कि हम जिसको रिप्रेजेंट करें वो हमारा मुस्लिम होना चाहिए। दैट इज़ द मेन डिमांड उनका था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस टाइमलाइन बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट रिवोल्ट टू प्लेस इन 1857। ये सबसे पहले मेजर चेंजेस था लाइक ब्रिटिशर्स के ऊपर आवाज़ उठाना। पर क्या था कि हमारे देश में इतने नेशनल यूनिटी नहीं था और बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं था। उसके बाद सेकेंड नेशनल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जब हमें मिला, दैट वाज क्रिएटेड इन 1885 आईएनसी, इंटरनेशनल कांग्रेस। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे इंडियंस यूनाइटेड हुए और मॉडरेट करके मतलब अर्ली लीडर्स इमर्ज्ड हुए। फिर 1905 में हम देखते हैं कि बंगाल का पार्टीशन हो जाता है जिसकी वजह से बहुत अनरेस्ट हो जाता है बंगाल में। उन्होंने ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि हम इनको डिवाइड करेंगे एंड जो नेशनल मूवमेंट है उसको कम कर देंगे, बट इसके अपोजिट हुआ और ज़्यादा इंडियंस यूनाइट हो चुके। फिर 1906 में हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुआ, जहाँ पे वो लोग डिमांड करते हैं कि हमें एक अलग प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर पाए। इट वॉज फॉर्म्ड इन 30 दिसंबर 1906। द लास्ट वन इज़ एनलमेंट ऑफ पार्टीशन 1911। मतलब क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने जो पार्टीशन बंगाल का है उसको कैंसिल कर दिया। बट स्टिल अब बंगाल उतना बड़ा नहीं था। बिहार, उड़ीसा और असम अलग हो चुके थे बंगाल से। एंड जो बंगाल की जो कैपिटल था दैट इज़ कलकत्ता, इट ट्रांसफर टू दिल्ली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस माइंड मैप टू राइट अ वेरी गुड आंसर। नंबर वन इज़ अलीगढ़ मूवमेंट। जब मुस्लिम लीग बना नहीं था ना, तो उससे पहले अहमद खान जो थे तो वो
बोलते थे कि मुस्लिम शुड डू हायर एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जस्ट लाइक पंडित रामाबाई इंकरेज करते थे कि वुमेंस को एजुकेशन मिलना चाहिए। सेम हियर, ही ऑल्सो फोकस द सेम। नंबर 2 इज सिमिलर डेपुटेशन, जो हमने देखा था कि मुस्लिम लीडर्स लॉर्ड मिंटो से रिक्वेस्ट करते कि हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए सो दैट वी कैन हम अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर पाए। नंबर 3 इज ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल। कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग ब्रिटिश डिवाइड रूल पॉलिसी से भी इंस्पायर हुआ, क्योंकि अब उनके अंदर एक फीलिंग्स वगैरह कि वी वांट अ डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव। नंबर 4 इज इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन। बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था तो उससे एक अलग ही एटमोसफियर क्रिएट हुआ। सम लीडर्स थे ना, वो सपोर्ट करते थे पार्टीशन के लिए, बट बहुत सारे तो अपोज करते थे। एंड बहुत सारे लोगों ने रक्षाबंधन प्रोटेस्ट भी में भी शामिल हुए थे। सेपरेट इलेक्ट्रोल मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1909 मुस्लिम ने ना मतलब सेपरेट इलेक्ट्रोल की डिमांड की थी, और जब फाइनली मुस्लिम्स अपने उनको रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते थे अगेंस्ट द कांग्रेस। मतलब ऐसा नहीं था कि मुस्लिम लीग वाज नॉट अगेंस्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो दोनों एक साथ मिलजुल के काम करते थे ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंट। एंड उनका सिर्फ इतना ही था, स्टार्टिंग इनिशिएट में तो इतना ही था कि वी वांट्स टू प्रोटेक्ट आवर मुस्लिम इंटरेस्ट। नंबर लास्ट वन इज़ लखनऊ पैक्ट, जो 1916 में हुआ था। इसमें कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम दोनों कोऑपरेट करके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म देश में लाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।